सो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और ये भी आपका जेई मेंस में से ही लिया गया है। ठीक है, 19 में ही है। देखिए क्या कह रहा है, ऑल द पॉसिबल नंबर्स फाउंड यूजिंग द डिजिट्स। तो हम सबसे पहले अपने डिजिट्स लिख लेते हैं। एक 1 है, फिर से एक 1 दे रखा है, फिर 2 2 2 2, 4 बारी 2 है आपका, एक बारी 3 है और 2 बारी आपके 4 दे रखे हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखे हैं। टेक ऑल एट अ टाइम। ओके, तो 9 डिजिट ही हमको बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द नंबर ऑफ सच नंबर हमको ऐसे चाहिए इन नंबर्स इन विच ओड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, तो मैं इवन प्लेसेस को मार्क कर लेता हूँ कि मेरे पास इवन प्लेसेस कौन सी हैं। तो ये फर्स्ट इवन प्लेस है, ये आपकी सेकंड इवन प्लेस, ये हमारे पास थर्ड इवन प्लेस है और ये हमारे पास फोर्थ इवन प्लेस है। तो ये मेरे पास हमारी इवन प्लेसेस आ गई। वो कह रहा है कि और डिजिट ही इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई करने चाहिए। तो हम और डिजिट्स को देखते हैं कि कितने और डिजिट्स हैं। तो हमारे पास एक, दो और तीन ही और डिजिट है, बट इवन वाली प्लेसेस चार है। तो हम क्या करेंगे, जो ये चार प्लेसेस है एट अ टाइम तीन प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, चार में से किसी भी एट अ टाइम तीन प्लेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे और इन तीन प्लेसेस पे जो ये हमारे पास तीन ऑड नंबर्स हैं इनको यहाँ पे बिठा देंगे, है ना। ओके, ये तो बैठ जाएंगे बट नंबर बनाने हैं। तो ये तीन डिजिट की हम अरेंजमेंट भी काउंट करेंगे। तो ये अरेंज कर जाएंगे 3 फैक्टोरियल में। बट अब यहाँ पे ये दो नंबर सेम पड़े हैं, तो इसीलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारे को 2 फैक्टोरियल से। ओके, तो हमने तीन प्लेसेस ले ली। ठीक है, तो एट अ टाइम तीन प्लेसेस सेलेक्ट होगी। मान लीजिए एक नंबर यहाँ पे बिठा दिया, एक यहाँ पे बिठा दिया और एक यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, अब ये तीन प्लेसेस हमने सेलेक्ट की 4C3 वेज में और इन पे ये बिठाए, तो ये अरेंज भी करेंगे अपने आपस में। तो दो सेम थे, 2 फैक्टोरियल। अब कितने डिजिट बचे, एक दो तीन चार पाँच छः बचे और एक दो तीन चार पाँच छः ही प्लेसेस है हमारे पास, छः डिजिट्स हैं और छः ही हमारे पास प्लेसेस हैं। तो ये आपस में कितनी वेज में अरेंज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल वेज में। बट ये चार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका आ जाएगा आपके पास इनका 4 फैक्टोरियल और ये दो बार रिपीट हो रहा है इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4C3 आपका होता है 4 और ये आपका आ जाएगा 3। 6 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख लेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये हमारा कुछ ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाले 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। तो 3 2s are 6 एंड 30। तो टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 180। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा।